एक गरीब इंसान जो खुद का घर नहीं ले सकता, क्यों उसके सामने माफी मांग रहा है शहर का सबसे अमीर इंसान? एक टाइम का खाना भी मांग कर खाने वाला कैसे बन गया 5 स्टार होटल का मालिक? आपको सुनाते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा सुनी गई कहानी, वो भी चंद मिनटों में। सुबह जब आहान उठा ही था कि तभी आहान का साला शौर्य उसे ड्राइवर बनाकर एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल ले गया और फिर कार में पीछे बैठे बैठे अकड़ के साथ बोला, तुझ जैसे गरीब की औकात भी नहीं है उस होटल को नजर उठाकर देखने की। मेरे पैर धोकर पी कि मैं तुझे अपने साथ उस होटल में ले जा रहा हूँ। अब आहान एक गरीब लड़का था, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शादी शहर के एक अमीर परिवार में हो गई थी और आहान बन गया उस घर का घर जमाई। पर हर रोज कभी उसकी सास, तो कभी साली, तो कभी साला आहान की गरीबी का मजाक बनाते, आहान के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते। और आज भी ऐसा ही हो रहा था। जब आहान का साला शौर्य आहान को ड्राइवर बनाकर शहर के सबसे महंगे होटल में ले जा रहा था, तभी एक बार फिर आहान को बेइज्जत करते हुए शौर्य ने कहा, आहान, जिस होटल में हम जा रहे हैं ना, वो होटल शहर के सबसे अमीर इंसान का है, यानी कि विजय भाटिया का है। अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी की बात जरूर करूंगा। शायद तुझ जैसे गरीब इंसान को वो साफ सफाई की नौकरी दे दे। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। आहान शौर्य की बातें सुनता रहा, पर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य ही नहीं, बाकी सभी घर वाले आहान के साथ नौकरों जैसा बर्ताव ही करते थे, पर उसने आज तक किसी से भी बुरी तरीके से बात नहीं की। थोड़ी ही देर में आहान और शौर्य होटल के बाहर पहुंच चुके थे। शौर्य के जाते ही आहान गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया, पर जैसे ही आहान ने पार्किंग के लिए गाड़ी लगाई, वहां सिक्योरिटी गार्ड आ गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए आहान से बोला, ए फटीचर, यहाँ गाड़ी क्यों लगा रहा है? देख नहीं रहा है कि यहाँ सिर्फ होटल में आने वाले लोग ही गाड़ी लगा सकते हैं? अब आहान के कपड़े और आहान की हालत इतनी खराब थी कि सिक्योरिटी गार्ड को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ इस होटल में आ सकता है। आहान ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाने की कोशिश की, पर आहान की फटी शर्ट, टूटी चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मानने वाला था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्से में आहान का कॉलर पकड़ लिया। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, ये क्या बदतमीजी है? अब ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि होटल के मालिक और शहर के सबसे अमीर आदमी विजय भाटिया की थी। विजय भाटिया जैसे ही वहां पहुंचे तो वो आहान को देखकर चौंक गए और माफी मांगते हुए उन्होंने आहान के आगे हाथ जोड़ लिया और बोले, आहान सर, आप इसे माफ कर दीजिए सर, ये आपको पहचान नहीं पाया। आप मुझे बता देते, मैं आपको खुद लेने आ जाता। इसे माफ कर दीजिए सर, लाइए मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूं। अब ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान था कि शहर का सबसे अमीर आदमी इस गरीब को सर क्यों कह रहा है और इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है। तभी आहान ने विजय भाटिया को बहुत ही विनम्र तरीके से जवाब दिया, भाटिया जी, थैंक यू, मगर अब मुझे जाना होगा। मैं फिर कभी आऊंगा आराम से आपको मिलने। ऐसा कहते हुए आहान वापस होटल के गेट की तरफ पहुंच गया, जहां शौर्य उसका इंतजार कर रहा था। शौर्य बड़े गुस्से से आहान से बोला, कहाँ मर गया था? जब भी तुझ गरीब को साथ में ले आता हूं मेरा कोई काम नहीं होता। आज भी विजय भाटिया सर से मुलाकात नहीं हुई, वो जल्दी होटल से निकल गए। चल अब घर वापस चल। कमाल की बात है ना, एक तरफ विजय भाटिया जैसा अमीर इंसान आहान के साथ हाथ जोड़कर बात कर रहा है, इतनी इज्जत से बात कर रहा है, और दूसरी तरफ आहान का साला बड़ी बदतमीजी से उससे बात कर रहा है। तो आखिर क्या है आहान की सच्चाई? क्या वो सच में अमीर है? और अगर है तो वो क्यों रह रहा है गरीबों की तरह? क्यों सह रहा है इतनी जिल्लत और बेइज्जती? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? सुनिए पॉकेट एफएम पर ये पूरी कहानी, सीक्रेट अमीरजादा, जिसके हर मोड़ पर है कई सवाल। तो अभी नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए पॉकेट एफएम ऐप और मजा लीजिए एक ऐसी कहानी का जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जा रही है, यानी कि सीक्रेट अमीरजादा।